राम राम। शरद नवरात्रि में अष्टमी पूजन होगा 11 तारीख को। फिर दशहरा मनाया जाएगा और नवरात्रि समाप्त हो जाते हैं। तो अगर आपको मालूम है कन्या पूजन कैसे किया जाता है तो बहुत अच्छी बात है। अगर भारत के किसी ऐसे हिस्से में आप रहते हैं जहां पर कन्या पूजन नहीं किया जाता, माता दुर्गा के स्वरूप को नहीं पूजा जाता, तो YouTube पर किसी भी व्यक्ति का वीडियो निकाल लीजिएगा, कन्या पूजन कैसे करें, वो वीडियो देख के कन्या पूजन करने की कोशिश ज़रूर करें। इससे आपका बुध ग्रह अच्छा होता है। अब अगली बात जो है, देखिए, कन्या पूजन में सबसे पहले जो महत्वपूर्ण बिंदु है कि हमें कन्या पूजन कैसे करना चाहिए। मतलब आपकी जो विधि है आप अच्छी तरह से जानते हैं, वैसे ही करिए। अगर आपको नहीं मालूम है तो ये विधि हमेशा आपको कर्मकांडी ब्राह्मण के मुख से सुननी चाहिए, मंदिर से जाकर। वो ही उचित है, वो ही ठीक है कि आप मंदिर में जाकर कर्मकांडी विद्वान ब्राह्मण जो पुजारी है ना मंदिर का, उसके मुंह से सुन के आए अगर आपको विधि मालूम नहीं है। अब कुछ एक महत्वपूर्ण बिंदु हैं जो आपको जान लेने चाहिए। वह क्या है? जैसे कि हलवा हलवा पूरी और चने, काले चने का भोग लगाया जाता है। काले चने का भोग बनाकर माता दुर्गा जी को पहले भोग लगाया जाता है मंदिर में, या घर में ही माता दुर्गा के स्वरूप का ध्यान करते हुए मंदिर में भोग चढ़ाया जाता है। उसके बाद सारा प्रसाद आप बनाकर छोटी छोटी कन्याओं में वितरित करते हैं जो देवी स्वरूपा होती हैं। छोटी कन्याएं जो ली जाती हैं जिनकी उम्र 9 साल से कम होती है, तो 9 साल से कम उम्र वाली जो देवियां होती हैं वो बिठानी चाहिए। अब कई लोग 8 कन्याएं बैठाते हैं, कई लोग 9 कन्याएं बिठाते हैं, तो ये अपनी अपनी मर्जी है। और साथ में एक लैंकड़ा हम जिसको बोलते हैं, यानी कि एक लड़का ज़रूर बिठाया जाता है। वो क्यों? कि कन्याएं होती हैं देवी स्वरूप, है ना, मतलब बुद्ध बुद्ध का स्वरूप मानी जाती हैं, माता दुर्गा मानी जाती हैं। और जो लड़का होता है उसको भैरव माना जाता है, ठीक है ना। तो भैरव जी का स्वरूप साथ में बिठाया ही जाता है कन्या पूजन में। तो कई लोग, तो मैंने कहा गिनती में बिठाते हैं 8 या 9, और कई लोग रोकते नहीं हैं, जितने चाहे कन्याएं उनके घर में प्रवेश कर जाए, लेकिन वो एक अलग पंक्ति में बिठा देते हैं। सबसे छोटी उम्र की कन्या, फिर उससे बड़ी, उससे बड़ी, उससे बड़ी। उचित तो यही है 1 साल की उम्र से लेकर 9 साल की उम्र तक हर एक उम्र की कन्या आपके पास हो। अगर ऐसा ना हो तो फिर आप देख सकते हैं 9 कन्याएं जो 9 साल से कम उम्र की है उनको बिठाकर उनका पूजन करें। सबसे पहले उनके पैर धुलाए जाते हैं। पैर धुलाने के बाद उन्हें कलावा बांधा जाता है, तिलक लगाया जाता है, चुनरी ओढ़ाई जाती है। फिर उसके बाद माता रानी को भोग लगवाने के बाद वह हलवा पूरी, है ना, जो है उनको भोग लगवाया जाता है, उनको खिलाई जाती है। कई लोगों के यहाँ पर रिवाज है कि वह माता रानी के हाथ में, मतलब छोटी कन्याओं के हाथ में मेहंदी भी लगाते हैं। तो अलग अलग चीज़ का अलग अलग प्रभाव है। मैं वो बता रहा हूँ जो हम प्रथा निभाते हैं। हो सकता है आपके क्षेत्र के अनुसार कुछ अलग भी हो सकता है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। जैसे कि कई जगह चावल भी दिए जाते हैं। तो अलग अलग विधियां हैं हमारे भारत की, और जो विधि आपके घर में निभाई जाती है ना, वह विधि ही निभानी है, उससे भिन्न नहीं जाना आपने कभी भी, क्योंकि ये आपके पूर्वजों ने, आपके पितरों ने शुरू की है। अगर आप उनकी विधि को छोड़कर कुछ और करते हैं तो ये भी एक तरह का श्राप दोष बन जाता है। और अगर आपको मालूम ही नहीं है कि ये कन्या पूजन कैसे किया जाता है, तो आप अपने लोकल मंदिर में जाकर पंडित जी से सारी विधि जान के आएँ। अगर आपके लोकल मंदिर में पंडित जी बताने में आपको असमर्थ है, क्योंकि भारत के ऐसे कई कोने हैं जहां पर कन्या पूजन नहीं किया जाता, तो आप मेरे वीडियो का सहायता ले सकते हैं। तो मैं कहाँ तक पहुँचा था? माता दुर्गा को भोग लगवाने के बाद कन्याओं को हलवा पूड़ी दिया जाता है, वह उसका भोग लगाती हैं, ठीक है ना। साथ में फल भी देते हैं कई लोग, है ना, मतलब फल देने का भी रिवाज है। आप केला दे सकते हैं, सेब दे सकते हैं, जो भी देना है जोड़े में दें, सिंगल नहीं देना चाहिए।
ये ध्यान रखिएगा कि आप 1 केला नहीं दीजिए, 2 दीजिए, कम से कम सेब देने हैं तो 2 दीजिए। अब उसके बाद क्या होता है कि जो कन्याएं हैं, है तो चंचल मन की बच्चियां हैं ना, है देवी स्वरूप में, तो उनको कुछ ना कुछ भेंट दी जाती है, जैसे कि कुछ एक पैसे दिए जाते हैं, दक्षिणा दी जाती है। तो वो अपने समर्थ के अनुसार आप दे सकते हैं, 5 रुपये, 10 रुपये, 20 रुपये, 100 रुपये, जो आपकी मर्जी है वो आप दीजिए। और उसके बाद कोई ना कोई गिफ्ट। अब देखिए क्या हो सकता है, ये बात को अच्छी तरह से समझिएगा। सबसे पहली बात, आप अगर वस्त्र देने में सक्षम है ना, तो कन्या को वस्त्र ज़रूर दें। तो वो वस्त्र फ्रॉक हो सकती है, कोई सूट हो सकता है, तो जो भी हो सकता है वो कपड़े देने की कोशिश करें। अगर आप 9 कन्याओं को नहीं दे सकते, कम से कम सबसे छोटी कन्या को देने की कोशिश करें, ठीक है ना। तो ये बहुत ही बढ़िया हो जाएगा अगर आप ऐसा करेंगे, क्योंकि वस्त्र जो होते हैं ना वह शुक्र के होते हैं, और जो कन्या होती है वो बुध होती है। जब वह वस्त्र पहन के चहकती है, खुश होती है, तो आपका बुध और शुक्र ग्रह अपने आप अच्छा हो जाता है, माता भगवती की कृपा बरसती है। तो आप वस्त्र देने में सक्षम है तो वस्त्र ज़रूर दीजिए। दूसरे स्थान पर आपने वस्त्र देने के बाद, अब देखो बच्चों के ऐसे कुछ सामान आते हैं, जैसे कोई छोटा सा मेकअप का सामान, वह दे सकते हैं, लेकिन मेकअप में लिपस्टिक मत दीजिएगा। कोई बच्चों के बहुत सुंदर सुंदर पर्स आते हैं बाज़ार में कंजक पूजन में देने के लिए, वो दे सकते हैं, है ना। कोई सजावट के क्लिप दे सकते हैं, बहुत सुंदर सुंदर मुकुट आते हैं, तो जो वो सर पे पहनती हैं तो ताज की तरह, क्योंकि बुद्ध को ताज भी माना गया ना, तो ताज दे सकते हैं आप, बाज़ार में मिल जाते हैं, जिसको हम क्राउन कहते हैं, वो आप दे सकते हैं पहनने के लिए। चुनरी उड़ा सकते हैं, है ना। तो ये भी चीज़ें आ जाती हैं। वस्त्र देने में सक्षम हो तो वो तो है ही है। खाने पीने की कोई भी पैक्ड वस्तु जो बाज़ार से मिलती है, ऐसे सामान जो बाज़ार में पैक्ड बिकते हैं, पैकिंग में बिकते हैं, बच्चों के सामान खाने पीने वाले, बिल्कुल मत दीजिएगा। मतलब उनमें हो सकता है कुछ ऐसी चीज़ हो, जैसे कुछ ऐसे पैकेट आते हैं चिप्स के जिसमें प्याज मिले रहते हैं। अब कन्या पूजन जब किया जाता है, नवरात्रे चलते हैं, लोग अपने घर में प्याज घुसने नहीं देते, लेकिन आखिर में गलती कर बैठते हैं कि वह वो चिप्स के पैकेट दे देते हैं जिनमें प्याज मिश्रित होते हैं। तो बाज़ार पे भरोसा मत करिएगा। आप जाएंगे कन्या पूजन करने, आपसे गलती हो जाएगी। तो तामसिक चीज़ें यानी कि ऐसी कोई गलती से भी ना दी जाएं जो पैक्ड आइटम हो खाने की, बिल्कुल नहीं। पर्स दे दीजिए, कोई रबड़ दे दीजिए, बालों में लगाने वाला क्लिप दे दीजिए, ये सब चीज़ें उचित हैं। टिफ़िन बॉक्स है, बोतल है, ये सब प्लास्टिक की हैं जो नुकसान करती हैं आगे चल के। तो ऐसी चीज़ ना दें जो कि नुकसान करें, ठीक है ना। और जब ये कन्या पूजन आपका चल रहा हो तो दुर्गा माता की कोई स्तुति आप घर में ज़रूर करें। जैसे कि माता दुर्गा का पूजन करते हुए आप दुर्गा सप्तशती का, है ना, 12वें अध्याय का पाठ कर लीजिए कन्याओं के समक्ष बैठ के, वो भी बढ़िया है। नहीं कर सकते, बड़ा लगता है, तो 32 माला नाम स्तोत्र कर लें, ये भी बढ़िया है। ये नहीं कर सकते तो सर्व मंगल मांगल्य शिवे सर्वासादिके शरण के त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते, इस मंत्र का जाप कर लीजिए। एक बात याद रखिएगा, कन्या पूजन करते हुए पारिवारिक सदस्य सभी शामिल हो, कोई भी व्यक्ति अंदर ना बैठा रहे। पूरी श्रद्धा से आपके घर में देवी आई है, उनके पांव हाथ लगा के आशीर्वाद लें, इससे आपका बुध ग्रह बढ़िया होता है। और जब देवी आपके घर से जाने लगे, कन्या पूजन पूरा हो जाए ना, एक चीज़ याद रखें, जो हलवा वगैरह आपने बनाया है प्रसाद के स्वरूप में, उनको भोग ज़रूर लगवाएं सामने अपने, क्योंकि उस दिन इतना ज़्यादा उनको मिलता है, कई बार वो आपके घर का भोग खा नहीं पाते। तो अपने सामने थोड़ा सा उनको बोलो, इतना सा बस खा लो, बस हो गया, तो भोग लग गया माता रानी को। और जब माता रानी यानी कि वह कन्याएं आपके घर से जाने लगें, अक्षत यानी कि चावल उनके हाथ में दें, वह आपके घर में ऐसे फेंकते हुए पीछे, जब वह बाहर निकलें तो ऐसे आपके घर के पीछे फेंकते हुए जाएं। अक्षत क्योंकि लक्ष्मी का प्रतीक होते हैं, तो घर में धन धान्य की वृद्धि होती है इससे। ये करवाना बिल्कुल भी ना भूलें। एक व्यक्ति आपके घर का सामने खड़ा हो जाए, जब कन्या जाने लगे तो वह अक्षत लेके खड़ा रहे,
और वह कन्याएं अक्षत इस तरह से पीछे फेंकती हुई उस कटोरी से आपके घर से चलती जाएं। उस दिन जब कन्या पूजन किया जाता है, कन्याएं चले जाती हैं आपके घर से, झाड़ू कभी भी नहीं मारना चाहिए। ये बात याद रखिएगा। कई लोग क्या कहते हैं कि नहीं नहीं अभी झाड़ू लगा दो सफाई हो जाएगी, ना, उस पूरा दिन झाड़ू नहीं लगाया जाता। अगर कोई प्रसाद नीचे गिरा हो ना, तो झाड़ू लगाने से पहले हाथ से इकट्ठा करके पक्षियों को डाल दिया जाता है। तो ये छोटी छोटी बातें होती हैं जो आप ध्यान में रख रहे होते हैं। अब जब वह कन्याएं आपके घर से निकलती हैं तो बिल्कुल नीचे बैठ जाएं, तो उनके पांव हाथ लगाते रहें और उनसे अपनी पीठ थपथपवाते रहें या सर पे आशीर्वाद का हाथ रखवाते रहें। इससे क्या होगा, आपका कन्या पूजन संपूर्ण हो जाएगा। ठीक है ना। आपने एक तरह से बुध ग्रह की पूजना कर ली, बुध ग्रह का आशीर्वाद प्राप्त कर लिया। देखिए कई लोग पेन पेंसिल कॉपी देते हैं, कई लोगों को मना किया जाता है ऐसे गिफ्ट देने के लिए, तो कोशिश करें कॉपी पेन पेंसिल ना ही दें। बस ये छोटी छोटी बातें ध्यान में रख के चलें। इस वीडियो में दी गई जानकारी का लाभ आपको माता रानी की कृपा से होगा। दुर्गा अष्टमी, दुर्गा नवमी और दशहरे की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। जय माता दी।